विकी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। किडनैपर ने तुम्हारे डैड के फोन पर काफी नॉर्मल इंसान को मेहनत करना पड़ता है। आप इतना दूर तक कैसे पहुंचे? कभी हार नहीं मानने का मन किया? बनने के लिए थी शातिर लोमड़ी, लेकिन निकली आप भी भीगी गिल्ली। दबा दबा। ये बवंडर लोक है और यहाँ से कोई बादलों को चुरा नहीं सकता। क्यों मुझसे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बताओ। जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है काम्या। Why? What happened to us? Akash, where did I go wrong? शंकर! का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। किडनैपर ने तुम्हारे डैड के फोन पर फोन किया था, इसलिए हमें तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। सब कुछ ले लीजिए हमारा, जेवरात, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। आपकी तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है ना। शाम तक 2 करोड़ रुपया इंतजाम कर लीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे विक्की को बचा लीजिए प्लीज। हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ, हो गया है। विक्की, अवार्ड पाने के लिए काफी नॉर्मल इंसान को मेहनत करना पड़ता है। आप इतना दूर तक कैसे पहुंचे? कभी हार नहीं मानने का मन किया? यस, कभी नहीं हारती और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ और अपने काम की बहुत पूजा करती हूँ, प्यार करती हूँ और मेरे जो फैंस हैं, ऑडियंस है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक इतना प्यार दिया, इसलिए अवार्ड मुझे आज मिला। थैंक यू। और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र। ना माते, ध्रुव तुम? हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद? मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया। उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है। अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो। मैं इस पवित्र शब्द के योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छांव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं, कुमाता हूँ, कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती। वो तो देवी के समान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है। भूल गए आप? आपने तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था। आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए, वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान हो। क्या कर रही है माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े, उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा। पुत्र,
मेरा पुत्र ध्रुव। मेरा पुत्र ध्रुव। पाने के लिए काफी नॉर्मल इंसान को मेहनत करना पड़ता है। आप इतना दूर तक कैसे पहुंचे? कभी हार नहीं मानने का मन किया? यस, कभी नहीं हारती और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ और अपने काम की बहुत पूजा करती हूँ, प्यार करती हूँ और मेरे जो फैंस हैं, ऑडियंस है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक इतना प्यार दिया, इसलिए अवार्ड मुझे आज मिला। थैंक यू वेरी मच।